अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अभी हाल ही में एक साहब को एक मसला दरपेश आया कि उन्होंने प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी पे खरीद रखी थी और जिस बंदे ने पावर ऑफ अटॉर्नी उनको इशू की थी, उसका इंतकाल हो गया। तो ऐसी सूरत में पावर ऑफ अटॉर्नी नल एंड वॉइड हो जाती है जिस बंदे ने वो पावर ऑफ अटॉर्नी इशू की हुई अगर उसका इंतकाल हो जाए तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? ये इस सिचुएशन में से आप कैसे बच सकते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी की कितनी इकसाम होती हैं और वो कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती हैं? आइए थोड़ा तफसील से जानते हैं। दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नीज नॉर्मली दो इकसाम की होती है। एक है जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी, एक है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी इशू की जाती है हर चीज़ के लिए। मतलब मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी साहब को दी, मैंने उनके नाम पे पावर करा दी। अब वो प्रॉपर्टी को वो बेच भी सकते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को जो है रेंट पे भी दे सकते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्रार ऑफिस में बाकायदा रजिस्टर्ड कराई जाती है। इसका एक सरकारी रिकॉर्ड होता है कि मैंने फलाने साहब को इस प्रॉपर्टी की पावर दे रखी है। नॉर्मली लोग जब प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, अगर उनके पास पैसे बहुत कम हो, बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके उन्होंने प्रॉपर्टी ली हो, तो ऐसी सूरतों में अक्सर और बेशतर सरकारी फीसेस बनने के सेल डीड कराने तक के पैसे नहीं होते उनके पास। तो उस वक्त पैसे बचाने के लिए जो रजिस्ट्रार के पैसे लगने हैं, जो ट्रांसफर के पैसे लगने हैं, यहाँ पर जो सरकारी फीसेस भरनी है एफबीआर की, उनसे बचने के लिए लोग पावर पर भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो वहाँ पर यही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इशू की जाती है। दूसरी है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। वो दी जाती है कुछ स्पेशल केसेस के लिए। मिसाल के तौर पर मैं किसी दूसरे मुल्क बैठा हूँ, मैं अपने किसी भाई के नाम पे पावर दे दी कि ये इसको इख्तियार है कि ये इस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा सकता है या ऐसे ही किसी भी इस्तेमाल के लिए। तो वो स्पेशल पावर अटॉर्नी होती है। वो जस्ट एक बॉन्ड पेपर पे बन जाती है, नोटरी पब्लिक से जो है ना आप उसको अटैच करा लेते हैं, उसको रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर ये सिचुएशन आपको पेश आ गई है कि आपने एक प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी पर ख़रीद रखी है, आपने अभी तक उसको अपने नाम पे नहीं कराया, और ऐसी सूरत में अगर जिस बंदे ने पावर ऑफ अटॉर्नी इशू की है उसका इंतकाल हो गया, तो अब आपके पास क्या रास्ता है? दोस्तों, अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो ये कि आप कोर्ट का रुख करेंगे। आप वो जो पेमेंट्स आपने इशू कर रखी हैं उस बंदे को जिसका इंतकाल हो गया वो, और साथ में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स प्लस बमाए पावर ऑफ अटॉर्नी आप कोर्ट में पेश होंगे। आप कोर्ट को जो है ना ये जस्टिफाई करेंगे कि ये प्रॉपर्टी मैंने इस टाइम पे इन साहब से ली थी, अब उनका इंतकाल हो गया, काइंडली मुझे ये प्रॉपर्टी मुझे अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी है। तो कोर्ट वो लेटर इशू करेगा, उसके लिए वो लवाहिकीन को बुलाएगा, लवाहिकीन से जो है ना उनके बयान लेगा, पूरा केस चलेगा। तो ये एक बहुत पेचीदा मसला है, इसीलिए मेरा मशवरा है कि कभी भी प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी पर मत रखें। अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी पर प्रॉपर्टी रखनी है तो उसके साथ साथ एक सेल एग्रीमेंट लाजमी करें, प्लस जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कहीं से भी आप पैसे अरेंज करके उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई विरासत नहीं होती। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करने वाला बंदा नहीं मरा, आप मर गए, तो आपके बच्चे रुल जाएंगे, उन्हें वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे। आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।